उर्दू टीचर के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पेश करेंगे खुदा की बस्ती का खुलासा। खुदा की बस्ती उर्दू ज़बान का बहुत ही मशहूर और दिलचस्प नावल है। यह नावल शौकत सिद्दीकी की जानिब से 1957 को सामने आया। इस नावल को आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस नावल में बहुत से किरदार हैं और हर किरदार की अपनी कहानी है, ताहम किसी न किसी तरीके से ये किरदार आपस में जुड़े हुए हैं। नावल राजा, शामी और नौशा के तज़किरे से शुरू होता है। तीनों गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं। नौशा एक वर्कशॉप में काम करता है, राजा एक भिखारी बाबा को लेकर भीख मांगता फिरता है और शामी के वालिद की दुकान है, ताहम उसकी जिंदगी भी ज्यादा अच्छा नहीं है। नौशा के दूर के रिश्तेदार नियाज, जिसकी कबाड़ी की दुकान है, नौशा को वरगुला कर वर्कशॉप से चोरी करवाता है और चोरी शुदा चीजें उसे चंद टिक्के देकर खरीद लेता है। लेकिन बहुत जल्द मालिक के वर्कशॉप को पता चल जाता है और नौशा को सख्त सजा देने के बाद वर्कशॉप से निकाल दिया जाता है। नियाज नौशा के दूर के रिश्तेदार होने की हैसियत से उसके घर आता जाता रहता है और उसकी बहन सुल्ताना को चाहने लगता है। लेकिन नियाज की उम्र सुल्ताना से काफी ज्यादा है। वो अपनी बीवी की वफात के बाद अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि नौशा के घर वाले नियाज के किराए के घर में मुकीम है। इस दौरान नौशा और राजा आपस में मशवरा करके कराची भाग जाते हैं, जहां पर वो घरों में डकैती करने वाले ग्रोह का निशाना बन जाते हैं। वो लोग नौशा और राजा को घरों में मुलाजिमत दिलवा के घरों के भेद का सुराग लगाते हैं और डकैती करते हैं। पहले ही वाक़ये के बाद राजा और नौशा गिरफ्तार हो गए, उन्हें जेल भेज दिया गया। उधर नियाज सुल्ताना के लिए नौशा के घर आता जाता रहता है और एक दूसरा नौजवान जिसका नाम सलमान है, वो भी सुल्ताना के घर आने लगता है। सुल्ताना और सलमान आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस दौरान नियाज और सुल्ताना की माँ के दरमियान रिश्ता कायम हो जाता है और वो एक दिन निकाह कर लेते हैं। नियाज नौशा के घर में रहने लगता है, ताहम उसकी नजर अब भी सुल्ताना पर लगी होती है। वो सुल्ताना से शादी करना चाहता है। सलमान एक फलाही इदारे में शामिल हो जाता है और अनथक मेहनत करने लगता है। नियाज सुल्ताना को हासिल करने के लिए उसकी माँ, जो कि उसकी बीवी बन चुकी है, को खत्म करने का तहिया करता है। वो बीवी का बीमा भी करता है और मुनासिब वक्त का इंतजार करता है और एक दिन बीमार होने पर डॉक्टर मोटू के जरिए उसे मौत का इंजेक्शन लगवाता है। सुल्ताना की मां की तबीयत बिगड़ जाती है और इस बहाने से इंजेक्शन की तादाद बढ़ा दी जाती है। सुल्ताना की मां को जब इस बात का इदराक होता है कि उसकी मौत करीब है, तो वो सुल्ताना के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हो जाती है और उसकी शादी एक इंतहाई नालायक और बदसूरत लड़के से करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे नियाज की नीयत का भी पता चल जाता है। सुल्ताना को इस बात पर दुख होता है क्योंकि वो सलमान से मोहब्बत करने लगी थी। वो मां से इजाजत लेकर अपने छोटे भाई को साथ लेकर आखिरी बार सलमान से ये कहने जाती है कि मेरी शादी हो रही है, अगर मुझे हासिल करना चाहते हो तो अभी मौका है। ताहम सलमान अपनी जिंदगी फलाही इदारे के नाम कर दी होती है। इसके पास न इतने वसाइल हैं न शादी का इरादा, इसलिए वो सुल्ताना से शादी से इनकार कर देता है। सुल्ताना को बेहद दुख होता है। जब वो वापस घर पहुंचती है तो मां मर चुकी होती है। चंद दिन बाद नियाज बीमा की काफी रकम हासिल कर लेता है और एक मालदार शख्स खान बहादुर के साथ मिलकर ठेके पर काम करने लगता है और काफी दौलत कमा लेता है। शहर से बाहर बड़ी खोटी खरीद कर सुल्ताना और उसके भाई अन्नू को लेकर वहाँ रहने लगता है। वो अन्नू पर जुल्म करने लगता है, यहाँ तक कि जुल्म से तंग आकर अन्नू घर छोड़ देता है और गलत लोगों के हाथ लग जाता है। उसकी जिंदगी हिजड़ों के साथ प्रोग्राम्स में जाकर गुजरने लगती है। नियाज सुल्ताना से उसकी मर्जी के बगैर गलत ताल्लुक कायम करने लगता है और सुल्ताना एक बच्चे की माँ बन जाती है। ताहम बगैर शादी के सुल्ताना नियाज के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। सलमान जिस फलाही इदारे में काम करता है, उस इदारे का टकराव खान बहादुर से होता है और ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इलेक्शन में खड़े होने पर खान बहादुर के आदमी फलाही इदारे पर हमला करते हैं और सलमान भी इस वाक़े में शदीद जख्मी हो जाता है और वो
ठीक होने पर अपने गांव चला जाता है। सलमान की शादी एक अच्छी लड़की से कर दी जाती है और वो अपनी बीवी को लेकर कराची चला जाता है, जहां ससुराल की कोशिशों से उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन कुछ अरसे बाद सलमान की बीवी उसके बॉस, जो कि सलमान के घर में चाय पीने आता रहता था, के साथ दोस्ती कर लेती है। सलमान से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी बीवी को तलाक देकर नौकरी छोड़ देता है और उसी फलाही इदारे में अवाम की खिदमत करने के लिए वापस आ जाता है, जिसे छोड़कर वो गाँव चला गया था। नौशा और राजा जेल में सख्तियों का सामना करते हैं और एक दिन राजा की किसी से लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में उसकी टांग जख्मी हो जाती है। यह जख्म नासूर बन जाता है। उसे जेल से अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उसका बिल्कुल पता नहीं चलता। नौशा जब जेल से रिहा हो गया तो जेबकुतरों से पाला पड़ा और जेबकुतरा बन गया। कुछ अरसे बाद वहाँ भी धोखे की वजह से उसे भगा दिया जाता है। एक प्रोफेसर के यहाँ उसे रिहाइश मिलती है और वो मजदूरी करने लगता है, लेकिन एक दफा प्रोफेसर उसे अपनी बेटी के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेता है और उसे घर से निकाल देता है। इस दौरान वो एक ऐसे भिखारी से मिलता है जिसकी एक टांग टूट चुकी होती है और वो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है। भिखारी को गौर से देखने पर उसे पता चल जाता है कि यह तो राजा है। राजा ने बताया कि अस्पताल में उसकी एक टांग काट दी गई। अब वो भीख मांगकर इंतहाई कसमपुर्सी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नौशा थोड़ी बहुत उसकी मदद करता है और कराची से वापस अपनी माँ से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। जब वो अपने इलाके में पहुँचता है तो उसकी मुलाकात शामी से होती है, जो कि उसके बचपन का दोस्त है। शामी उसकी माँ की वफात, भाई की गलत सोहबत में जाने, नियाज के मजालिम और सुल्ताना को लेकर जाने समेत तमाम वाकयात उसे बताता है। शामी को नियाज की कोठी का पता होता है। वो अपने रिक्शे में बिठाकर नौशा को नियाज की कोठी पर ले जाता है। नियाज अपने कमरे में बैठा था। नौशा उस पर हमला करता है और छुरी से बेतहाशा वार करके उसे कत्ल करके खुद को पुलिस के हवाले करता है। सुल्ताना चीखती चिल्लाती है, लेकिन नौशा उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। सुल्ताना कोठी में अपने बच्चे के हमरा रहने लगती है, लेकिन खान बहादुर साजिश करके उसे कोठी से निकलवा देता है और कोठी पर कब्जा कर देता है। सुल्ताना बेसहारा बनकर कोठी के खानसामा के घर चली जाती है, लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि इलाके में एक फलाही इदारा है जहां पर औरतों को काम दिया जाता है। वो उस फलाही इदारे में काम करने लगती है और अपने बच्चे की परवरिश करती है। फलाही इदारे के ओहदेदार अली अहमद उस पर बहुत मेहरबान है, जो उसे लिखना पढ़ना भी सिखाता रहता है। सलमान कराची से वापस फलाही इदारे के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां वो सुल्ताना को देखकर मबहूत रह जाता है। उससे सुल्ताना इंतहाई खूबसूरत नजर आती है और वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि वो सुल्ताना से शादी करेगा। लेकिन इस दौरान फलाही इदारे के ओहदेदार अली अहमद सुल्ताना का तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाता है। सलमान के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और वो अंदर से टूटकर बिखर जाता है। तहम वो अपनी तवज्जो हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करता है। नौशा को सजा हो जाती है। खान बहादुर हज करके अलहाज खान बहादुर बन जाता है। शामी टीबी से करीबुल मर्ग है और राजा कोढ़ के मर्ज में मुब्तला एड़ियां रगड़ रहा होता है और यहाँ पर कहानी का इख्तिताम हो जाता है।